नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल की बड़ी खबर के सारे के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। देश के पहलवानों के आंदोलन के बीच मुजफ्फरनगर के अंदर भारी संख्या में जुटे खाप पंचायतों के प्रमुख दे दिया बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने अब देश के पहलवानों का समर्थन किया है। दोस्तों बताएंगे आपको बीजेपी से इतर भारतीय जनता पार्टी के कौन से बड़े नेता ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर पहलवानों के खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे आपको राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से भारत में पहलवानों पर की गई कार्रवाई की निंदा की गई है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश को लेकर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनते ही महालोक घोटाले की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के निगरानी में जांच कराई जाएगी। बताएंगे इसके बाद बीजेपी के लोगों ने किस तरीके का रिस्पांस किया है। दोस्तों वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2000 के नोट बदलने को लेकर हुई सुनवाई पर किस तरीके की अपडेट आ रही है, आप तक लगातार जानकारी पहुंचाएंगे। साथ साथ गैर बीजेपी दलों के द्वारा बुलाई जा रही बैठक में कांग्रेस पार्टी भी जाएगी, कर दिया है खुला ऐलान। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के पहलवान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर आप भी अपने पहलवानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में जारी टकराव अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप महापंचायत हुई है दोस्तों। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए बच्चों को उठाया गया फैसला यहाँ का सुरक्षित है, लेकिन खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। सरकार की चाल है कि यूपी के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जाए, बिहार में लालू का परिवार तोड़ा जाए, हरियाणा में चौटाला का परिवार तोड़ा जाए, गुजरात में यही किया जाए। पहलवान किसी जाति के नहीं है बल्कि उनकी जाति तिरंगा है। हम भी विदेश में अपनी पार्टी का नहीं देश का झंडा लेकर चलते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश के अंदर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों ने आगे कहा कि योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती। 5 तारीख को ये मीटिंग कर रहे हैं तो करे, हम भी करेंगे। हर खाप हर समाज की मीटिंग करेंगे। हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। खाप चौधरियों की एक कमेटी बनेगी और राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अब ये इन बच्चों का काम नहीं है, अब ये हमारा काम है। आपके साथ सरकार की पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मीटिंग में नहीं आ सकते क्योंकि उनका सरकार नुकसान कर देगी। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि जो व्यक्ति जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री में काम करता है उसने अपना आई कार्ड मुझे सौंप दिया है कि विरोध में नौकरी छोड़ रहा हूं। पहलवानों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया है। पहलवानों के समर्थन में बालियान खाप के प्रमुख और भारतीय किसान मोर्चा के नेता नरेश टिकैत ने यह खाप महापंचायत बुलाई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के खाप प्रमुख मौजूद रहे। इससे पहले मंगलवार को पहलवानों ने इस मामले में कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए गंगा में मेडल बहाने की बात कही थी, जिसके बाद नरेश टिकैत पहुंचे थे और पूरे मामले पर खुद मोर्चा संभाला था दोस्तों। ऐसे में खाप पंचायतों ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि खाप पंचायत इस बात को लेकर भी सचेत है कि उनके आंदोलन को जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने देश के पहलवानों का समर्थन किया है। देश में महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर सियासत जारी है। पहलवानों को जहां देश के हर कोने से समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद ने भी सपोर्ट करने का ऐलान किया है दोस्तों। दिवंगत बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी और बीजेपी की सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों के बारे में चिंता जताई है दोस्तों। महाराष्ट्र से बीजेपी की सांसद प्रीतम मुंडे ने विरोध करते हुए पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। प्रीतम मुंडे ने कहा कि जब भी कोई महिला इस तरीके की शिकायत करती है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगा है ये मुद्दा, इस पर प्रीतम मुंडे की ओर से जानकारी दी गई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब अगर मैं जांच समिति की मांग करती हूं तो यह पब्लिसिटी स्टंट होगा। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल पहलवानों के भरोसे में लेने की आवश्यकता है। साथ साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सप्ताह अंत में प्रदर्शन पहलवानों के साथ अब दिल्ली पुलिस की कथित बदसलूकी के मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने रेसलरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस बात की निंदा की है कि पहलवानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा कथित बदसलूकी की निंदा करते हुए कहा गया कि परेशान करने वाला यह पूरा मामला है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के दौरान अधिकारियों से खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक का जो खेल होता है उसे ओलंपिक समिति की ओर से कराया जाता है दोस्तों, IOC की ओर से कराया जाता है। और IOC ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है, तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। जिस तरीके की हरकतें की जा रही है, खासकर सत्ताधारी पार्टी के
के नेताओं के द्वारा ये कहीं ना कहीं निंदनीय स्थिति वाला मामला है। यानी जिस बीजेपी के सांसद पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, वो खुले आम संतों का एक महासम्मेलन करके अपने समर्थन में भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन के अंदर पिछले दिनों आंधी आई थी, जिसके कारण मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच कराई जाएगी कि कहां-कहां भ्रष्टाचार हुए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि उज्जैन आस्था का केंद्र है। जिस तरह से महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्ति गिरी और अन्य देवी देवताओं के प्रतिमा को नुकसान पहुंचा, इसका समाचार सामने आने के बाद शिवराज सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। शिवराज सरकार का रवैया पूरी तरीके से मामले की लीपापोती करने जैसा नजर आता है। उन्होंने आगे कहा कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की बजाय शिवराज सरकार के मंत्री बिना जांच के ही अपनी सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले पर जितने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, इनकी जांच कांग्रेस पार्टी की सरकार कराएगी। साथ साथ मेरठ के अंदर पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के कई पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए थे। दोस्तों साथ सुप्रीम कोर्ट का 2000 रुपए के नोट बदलने के मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार, हाईकोर्ट ने याचिका की थी खारिज। आपको बता दें कि 2000 के नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई के बिना आईडी प्रूफ 2000 के नोट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है, जिसमें बिना किसी पहचान के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने और केवी विश्वनाथन ने व्यक्तिगत रूप से पेश अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय से कहा कि अदालत छुट्टी के दौरान इस प्रकार के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। आप भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास जाकर इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इस पर मना कर दिया है। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे, थोड़े दिनों के बाद किया जाएगा। साथ साथ गैर बीजेपी दलों को जोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों के अंदर सीपीएम, एनसीपी, जेडीयू, टीएमसी, बीआरएस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेताओं से मुलाकात के बाद कई पार्टियों का समर्थन हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की है। दोस्तों ऐसे में नीतीश कुमार भी एक बड़ी रैली का आह्वान करने जा रहे हैं, तो मामला जल्द आप देखेंगे विपक्षी एकता को और मजबूत करता नजर आने वाला है। साथ साथ नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई गई बैठक पर कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया है कि वह इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की बैठक 12 जून को पटना में है, लेकिन इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस की ओर से इनमें कौन शामिल होगा। दरअसल दोस्तों अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। 12 तारीख को जो एक बड़ी बैठक पटना के अंदर बुलाई गई है, कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम पार्टी के लोगों के साथ इस बैठक में जाने वाले हैं, लेकिन इसमें कौन शामिल होगा ये तय किया जाना अभी बाकी है। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने बैठक की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध भी किया था। नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से विपक्ष को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे से कई नेताओं ने मुलाकात की थी। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्ष एक बड़े मोर्चे की तैयारी में एकजुट दिखाई देने लगा है। साथ साथ दोस्तों कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव साझा नहीं करना चाहते मंच। बिहार के अंदर कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव को शामिल होना था, लेकिन मीडिया में जानकारी दी गई है कि कन्हैया कुमार के आने की वजह से तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। जब ये सवाल कन्हैया कुमार से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया वाले बार बार सवाल पूछ रहे थे कि क्या तेजस्वी यादव आपके साथ मंच साझा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा चुका है। इस तरीके के दावे सामने आ रहे हैं। दोस्तों इस दावे पर आपकी क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली पुलिस की याचिका के निपटारे तक वीसी के जरिए होगी सिसोदिया की पेशी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाएगी। मनीष सिसोदिया के साथ हुई बदसलूकी के बाद अब दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जब तक याचिका का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सिसोदिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। साथ साथ दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब और दिल्ली में नहीं चाहिए Z+ सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली और पंजाब में Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अन्य राज्यों के अंदर अगर देनी है तो दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश तथा विदेश से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खतरे की आशंका के मद्देनजर Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी है। दोस्तों ऐसे में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, इस पर राजनीति भी कहीं न कहीं होती दिखाई देने वाली है। साथ साथ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सीएम कई सारे बीजेपी के नेताओं ने बताने की कोशिश की थी। बीजेपी
के सांसद राजीव प्रताप रूडी खुद को बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सीएम पद का दावेदार बताने लगे, तो बीजेपी के कई नेता अब खुलकर अपनी अपनी दावेदारी करने लगे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बयान देते हुए कहा और साफ कर दिया कि बिहार का अगला सीएम आरएसएस के संस्कार वाला व्यक्ति होगा। ऐसा बयान देकर विजय सिन्हा ने खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की रेस में शामिल कर दिया है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की यदि बात करें तो उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत आरजेडी से की थी। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी थे, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे। आरएसएस से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारों में अपने ही नेताओं के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं दोस्तों, जिससे बीजेपी के अंदर जो आपस में दो फाड़ है वो खुलकर सामने आने लगा है। अगर आप लोग को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।